अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.4 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का जो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है कि डिफाइन वेरिएंस गिव अ मेथड ऑफ इट इज़ कैलकुलेशन। स्टूडेंट्स हमने क्या डिफाइन करना है, वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट अगर मैं सिंपली बात करूं वेरिएंस क्या है और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मेथड हमने बताना है। तो स्टूडेंट सिंपली अगर मैं ये बात कहूं कि वेरिएंस हम किसको कहते हैं, तो अगर सिंपली कहेंगे तो वेरिएंस हमारे पास वो वैल्यू होती है कि अगर मेरे पास कोई भी डेटा सेट गिवन हो, उस डेटा सेट का हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, या इस डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ गिवन हो या मीन गिवन हो उसका हम डिविएशन निकालते हैं और उस डिविएशन का स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह तो हमें समझ में नहीं आएगा सिंपली कहने से। तो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन लिखूँगा, व्हाट इज़ वेरिएंस। तो वेरिएंस मेरे पास है, वेरिएंस इज आंसर is single value obtained by, हम कैसे obtain कर सकते हैं इसको, obtained by dividing the sum of squares of the deviation taken from arithmetic mean by the number of observations in data set, in given data set। तो स्टूडेंट पहले भी मैंने यही कहा था, वेरिएंस इज़ अ सिंगल वैल्यू ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम। तो वेरिएंस हमारे पास वो एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हम बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन, जो हम डिवाइड करते हैं किसको, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। यानी जो हमारे पास डेटा सेट गिवन ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी उसका हम पहले ऑब्जर्वेशन जो मीन का हम क्या निकालेंगे, डिविएशन निकालेंगे और उस डिविएशन का स्क्वायर लेंगे और स्क्वायर लेने के बाद इसी स्क्वायर को जितने या इस नंबर डेटा सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूँ तो अगर सिंपली मैं बात करूँ और अगर हम सिंपली कहें, सिंपली हम ये कह सकते हैं द स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस of all the observation from their mean। तो स्टूडेंट हम अगर सिंपली बात करेंगे तो हम अर्थ में जो वेरिएंस है हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास सिंगल वैल्यू आएगी, जितना भी हमारे पास डेटा सेट गिवन होगा उसका हम पहले स्क्वायर या डिविएशन निकालेंगे और डिविएशन का स्क्वायर लेंगे, यानी जितनी भी वहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है उसका डिविएशन का स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या किसके इक्वल आएगा, वेरिएंस के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट इसके लिए वेरिएंस के लिए मेरे पास 3 मेथड होते हैं, 3-4 मेथड होंगे तो बहुत से, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 3 या 4 मेथड कि वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस हम कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ अर्थमेटिक मीन है, ये एक्स बार जो है अर्थमेटिक मीन को शो कर रहा है
इज इक्वल टू, ये वेरिएंस को हम डिनोट किससे करते हैं, इस सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास जो साइन है सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा हमारे पास कोई भी ग्रीक ज़बान का वर्ड है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास एक्स आई की यहाँ पे सम ऑफ एक्स आई में हम अगर इसकी बात करेंगे तो एक्स आई के अंदर डेटा सेट में जितनी भी ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज़ हैं वो हैं एक्स आई, यानी इसमें x1 x2 x3 माइनस एक्स बार। ये हमारे पास क्या है, एक्स बार की अगर बात करेंगे तो ये अर्थमेटिक मीन है कि जितनी भी यहाँ पे डेटास गिवन है उसका हम जितना हमने अर्थमेटिक मीन निकाला हुआ है। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन गिवन है तो उसका हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इस सब को सम करके जितनी भी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है उसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका अर्थमेटिक मीन आता है। तो यहाँ पे वेरिएंस के लिए जो हमारे पास डिविजन मेथड है ये है, तो डिविजन मेथड है तो इसको हम डिविजन मेथड कहते हैं, डिविजन मेथड है। तो सबसे पहले तो हम एक इस तरह निकाल सकते हैं और दूसरा हमारे पास जो तरीका है यानी वेरिएंस निकालने का वो है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ डिविजन डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास जो तरीका है कि हम वेरिएंस ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जितना भी हमने डिविजन निकाला है इस डिविजन का स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय जितना भी उसका सम आएगा, स्क्वायर लेके उसका जो सम आएगा उसको किस पे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी इसी डेटा सेट के अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशन या जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होंगी इससे डिवाइड करेंगे माइनस, और यहाँ में सम ऑफ डी आई है तो यहाँ सम ऑफ डी आई डिवाइड बाई एन का स्क्वायर। तो पहले सम ऑफ डी आई हमने जो निकाला था उसको डिवाइड करेंगे एन का उसका होल का स्क्वायर लेंगे। ये हमारे पास है शॉर्टकट मेथड है। और तीसरा वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस को हम किससे डिनोट करते हैं कि सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल वही सेम है और इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, डायरेक्ट मेथड है। तो इससे हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट वेरिएंस किसे कहते हैं। वेरिएंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वेरिएंस तो मेरे पास यही सिंपल एक सिग्मा स्क्वायर ये वाली जो वैल्यू आती है, लेकिन ये हमारे पास इस तरह आएगी कि जो भी डेटा सेट गिवन होगा उस डेटा सेट का हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और उसमें से और उसका डिविजन निकालेंगे। डिविजन हमारे पास किसके इक्वल होता है, डिविजन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स आई माइनस ए के इक्वल होता है। और ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कोई भी प्री सिलेक्टेड वैल्यूज़ होती हैं, जितनी भी हमारे पास एक्स में ऑब्जर्वेशन में वैल्यूज़ होती हैं उससे हम एक वैल्यू को सिलेक्ट करते थे और उसका डिविजन हम बाकी से जितनी भी वैल्यूज़ गिवन होगी उस सिलेक्टेड वैल्यूज़ से हम माइनस करके उसका डिविजन निकालते थे। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये समझना है डिविजन का स्क्वायर और तो स्क्वायर ऑफ डिविजन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर मीन। तो जो मीन में डेटा सेट में जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन डेटा सेट वैल्यूज़ गिवन होंगी उसका डिविजन का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आता है वेरिएंस स्क्वायर यानी वेरिएंस, और वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो स्टूडेंट अभी इसमें कंफर्म हो जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम अगर सही तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह हमारा वेरिएंस कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें हमने क्या फाइंड करना है, वेरिएंस ऑफ यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका हमने वेरिएंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट बिल्कुल, और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल है। तो एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 11 है, 13, 25, 15, 12, 18, 17, 23, 20,
एंड 16। तो स्टूडेंट उसका उसका क्या करना है, हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए तो हमने यही कहा था कि वेरिएंस के लिए हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन भी निकालेंगे और इसका डिविएशन निकालेंगे और डिविएशन का स्क्वायर और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। तो इसके लिए मेरे पास तीन तरीके हमने पढ़े थे, मैंने डिस्कस किए थे अभी 3 तरीके। एक हमारे पास जो फर्स्ट तरीका जो मेथड हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास मौजूद था डिविएशन मेथड का, और दूसरा शॉर्टकट और डायरेक्ट। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इसके लिए पहले इसको अरेंज करेंगे कि, और इसमें हम सिंपली यूज़ करेंगे सबसे जो आसान हमारे पास मेथड होता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। तो स्टूडेंट मैं सिंपली करने की कोशिश करूँगा। ये होगा हमारे पास 3 तरीक़ों से, 3-4 तरीक़ों से तो होता है, क्योंकि इसमें हम x है इसका पहले यहाँ पे डिविएशन भी निकाल सकते हैं, डिविएशन के बाद डिविएशन का स्क्वायर लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, डिविएशन के मेथड से भी निकाल सकते हैं, अच्छा शॉर्टकट मेथड से भी और डायरेक्ट मेथड से भी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से यहाँ पे उसको प्रूफ करूँगा। तो डायरेक्ट मेथड मेरे पास क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एक्स आई जो एक्स तो मेरे पास गिवन है 11, 13, 25, तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको पहले मैं इस फॉर्म में डायरेक्ट मेथड के लिए पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। ये हमारे पास है एक्स आई है और ये एक्स आई का स्क्वायर लेंगे। तो स्टूडेंट अभी इसमें देखो कि एक्स आई मेरे पास यहाँ पे पहले इसको मैं लिखूँगा 11 है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम डेटा सेट में देखेंगे तो एक्स आई तो पहली वैल्यू हमारे पास क्या है 11 है। तो अगर 11 का स्क्वायर लेंगे तो 121 आ जाएगा। 13 है, 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169 आ जाएगा। इसी तरह 25 है। तो स्टूडेंट अगर 25 करेंगे तो 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625 का स्क्वायर लेंगे तो 625 आएगा। और इसके बाद 15 है, तो 15 का स्क्वायर लेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 आएगा। इसी तरह 12 है, 12 का स्क्वायर लेंगे तो 144 आएगा। और 18 का स्क्वायर लेंगे तो 324 आएगा। इसी तरह 17 का स्क्वायर लेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे 18 का स्क्वायर लेंगे तो 324 आएगा। 17 का स्क्वायर लेंगे तो 289 आएगा। अच्छा 23 का स्क्वायर लेंगे तो 529 आएगा। अच्छा 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आएगा। और 16 का स्क्वायर लेंगे तो 256 आएगा। तो स्टूडेंट आपने बिल्कुल अपने साथ कैलकुलेटर को बिल्कुल आपने अपने साथ रखना है। तो अभी क्या करेंगे कि हमने जो डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था। डायरेक्ट मेथड में वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्स आई, तो हम लास्ट में क्या निकालेंगे, यहाँ पे लास्ट में सम ऑफ एक्स आई। तो सम ऑफ एक्स आई, तो स्टूडेंट इस सब को हम सम करेंगे, इस सब को सम करेंगे और ये स्क्वायर को भी सम करेंगे। तो अगर इन सब को सम करेंगे तो स्टूडेंट इनका सब का सम आएगा 170। और सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सब को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा। तो स्टूडेंट कैलकुलेटर में सब को ऐड करो, इस सब का सम आएगा 3082। तो स्टूडेंट ये तो आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। मैंने तो जस्ट ऐसे मैंने ऐड किया मेरे बिना कैलकुलेटर के, तो आप कैलकुलेटर में ऐड करें। तो अभी हमने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह इसका सम निकलेगा। ये सम में हमने और तो कुछ नहीं करना, आपको वैसे पता है कि हमने
जितनी भी हमारे पास एक्स आई की जितनी भी ऑब्जर्वेशन डेटा सेट में के अंदर जितनी वैल्यूज़ गिवन है इसको हमने ऐड करते जाना है। बस इसको एक्स आई को इसमें ऐड किया और एक्स आई का स्क्वायर ये वाली वैल्यूज़ को ऐड किया तो ये मेरे पास आया। तो अभी इसके वेरिएंस हमने फाइंड करना है। तो वेरिएंस के लिए वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर क्या किया मैंने सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन है। तो एक्स आई का स्क्वायर है तो एक्स आई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूँगा 3082 डिवाइड बाई एन। यहाँ पे जो n है n क्या है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन आर वैल्यूज़ गिवन इन डेटा सेट। तो यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवाइड बाई कितना करेंगे 10 माइनस सम ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास क्या है सम ऑफ एक्स है। तो सम ऑफ एक्स है तो अभी इसमें देखो सम ऑफ एक्स यहाँ पे कितना आ रहा है 170 डिवाइड बाई यहाँ पे भी n है। तो n में फिर से ऑलरेडी हमने अभी काउंट किया था नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन टर्म इसी के अंदर 10 है का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट वेरिएंस के लिए क्या करेंगे तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों को पहले डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास ये आएगा अगर हम इसको सिंपली इसी तरह काटें 10 1 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 और 10 8 ज़ा 80। तो यहाँ पे 2 बचेगा पॉइंट लगा के अगर 0 देंगे तो 10 2 ज़ा 20। तो स्टूडेंट ये मेरे पास डायरेक्ट आ सकता है 38.2 माइनस 10 1 ज़ा 10 तो 10 1 ज़ा 10 7 बचेगा 10 7 ज़ा 70। तो 17 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 17 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने यूज़ नहीं किया बल्कि मैं जस्ट सिंपली इसी तरह कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे भी कोई मिस्टेक आ जाए तो वो आपने कैलकुलेटर से करना, लेकिन एज इट इज़ होगा और बिल्कुल आसान है। इस वजह से मैं इसको इस पर मैंने कैलकुलेटर भी यूज़ नहीं किया है। तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 38.2 माइनस 17 का स्क्वायर करेंगे तो शायद हमारे पास 17 का स्क्वायर 289 के इक्वल आता है। तो 289 के इक्वल आता है। तो अगर इनको माइनस करेंगे तो 289। तो स्टूडेंट शायद मेरे पास है आंसर तो गलत आ रहा है। वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे आएगा 251.2। तो ये तो मेरे पास आंसर है शायद सेम नहीं है, गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने कैलकुलेटर से करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट 2 है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें भी हमने लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है y इज इक्वल टू, और इसको जो ऑब्जर्वेशन को हमने रिप्रेजेंट किससे पहले x से करते थे, लेकिन इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन चेंज है y से। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है। तो स्टूडेंट इसमें भी मैं वहीं सिंपल डायरेक्ट मेथड यूज़ करूँगा। डायरेक्ट मेथड है, यानी हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड था वो आंसर डायरेक्ट, मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन को हमने रिप्रेजेंट वाई से किया है, तो इसको हम ये बना सकते हैं सम ऑफ वाई आई का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सम ऑफ वाई आई डिवाइड बाई एन का स्क्वायर, क्योंकि हमने ऑब्जर्वेशन जो डेटा सेट यहाँ पे जो वैल्यूज़ ली हुई हैं उसको पहले हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था और यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला ये शॉर्टकट डायरेक्ट फार्मूला था, तो इसको बिल्कुल मैं इसी तरह उतारूँगा। मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन के हिसाब से y इज इक्वल टू यहाँ पे y की वैल्यूज़ कितनी है, तो y को हम पहले इसी तरह उतारेंगे सेम एज इट इज़ हमने जो पहले उतारा था। तो ये हमारे पास है y सम ऑफ वाई आई और वाई आई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे y में कौन सी 115 है। तो अगर 115 की बात करेंगे तो 115 का स्क्वायर लेंगे। अगर 115 का स्क्वायर लेंगे तो किसके इक्वल आएगा 13225 के इक्वल आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेटर बिल्कुल अपने साथ रखना है। और उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी है 108 है। तो 108 का स्क्वायर लेंगे तो 108 का अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो 11664 आएगा। और इसी तरह
95 है, 95 का स्क्वायर लेंगे तो 95 का स्क्वायर 9025 आएगा। तो इसी तरह 118 है, 118 का स्क्वायर लेंगे तो 118 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1392 4। और इसके बाद 130 है, 130 का स्क्वायर लेंगे तो 130 16900। 114 का स्क्वायर 12996। 116 का स्क्वायर 116 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 13456। और लास्ट की मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं 120 का स्क्वायर लेंगे तो 14400। स्टूडेंट अभी हम इन सब का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम ऑफ यहाँ पे वाई आई है, सम ऑफ वाई आई इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा टोटल इसका सम, इनको ऐड करेंगे तो 916 आएगा, ये 1 नहीं है तो 916 आएगा। और इसके बाद इन सब का सम निकालेंगे तो 10, ये सम कितना आएगा सम ऑफ वाई आई का स्क्वायर, तो सम ऑफ वाई आई का स्क्वायर 105590 ये आएगा। तो स्टूडेंट अभी इसको हमने कहाँ पे रखना है इस फार्मूले में, तो वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ वाई आई का स्क्वायर, वाई आई का स्क्वायर की जगह ये पुट करेंगे कि 105590 का डिवाइड बाई यहाँ पे n है, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस सम ऑफ वाई आई, तो सम ऑफ वाई आई ये है हमारे पास 916 डिवाइड बाई n क्या है 8 होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये मेरे पास अगर इसको इस पे डिवाइड करूँगा तो यहाँ मेरे बस बचेगा 13,198.75 माइनस ये क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा, पहले इसको डिवाइड करेंगे उसका स्क्वायर लेंगे तो डिवाइड करूँगा मैं 916 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल आएगा हमारे पास माइनस 1313110.25। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू यानी वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू 88.5। तो स्टूडेंट मेरे पास वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू 88.5 ये इसका वेरिएंस यानी आंसर आ रहा है।